नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी और मैं हूं आयुषी सिंह आपके साथ। आए रुक करते हैं खबरों का। जबलपुर के हनुमानताल थाना क्षेत्र के राज चौक के पास बने KGN पान सेंटर में बीती रात दो युवकों के बीच आपसी मनमुटाव हो गया और दोनों आपस में गाली गलौज करते हुए झगड़ पड़े। इस दौरान मोहम्मद सलमान नामक व्यक्ति ने नदीम अफरीदी से विवाद करते हुए ऊपर चाकू से कई बार कर दिए वार और उस पर गंभीर रूप से उसको घायल कर दिया। मौके से फरार हो गया और सूचना पर पहुंचे पुलिस ने घायल नदीम को प्राथमिक उपचार के लिए विक्टोरिया अस्पताल रवाना किया। वहीं आरोपी मोहम्मद सलमान के ऊपर विधिवत 307 प्रकरण दर्ज करते हुए उसकी तलाश की। देर रात हनुमानताल पुलिस द्वारा आरोपी को चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना प्रभारी हनुमानताल धीरज राज ने बताया कि दोनों के बीच गाली देने को लेकर विवाद की शुरुआत हुई थी। बहरहाल पुलिस विवाद से जुड़े हुए हर पहलुओं की जांच कर रही है। चाकूबाजी हुई थी, क्या घटनाक्रम था पूरा, कहाँ का था, कितने आरोपी हैं? कल राजा चौक में KGN पान सेंटर के सामने एक मोहम्मद सलमान नाम का लड़का है, उसने एक नदीम नाम के 21 वर्षीय लड़के को चाकू से हमला करके चोट पहुंचाई थी। उसके अधिक घायल होने से उसे पहले विक्टोरिया वहाँ के आमजन लोगों के द्वारा ले जाया गया था, बाद में उसे मेडिकल रेफर कर दिया था। उसे सिर पे, गाल पे और सीने पे चाकू से चोट है। मोहम्मद सलमान मौके से फरार हो गया था, जिसे हिकमत अमली से और लगातार प्रयासों के द्वारा हनुमानताल पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और धारा 307 IPC और नई 109 BNS के तहत मामला कायम किया गया है और वर्तमान में विवेचना जारी है। ये क्या वजह है ये मुक्ति? अभी पूछताछ में आरोपी को चूंकि हमने गिरफ्तार कर लिया है, उसने पूछताछ में ही बताया है कि मौके पे जो सामान्य गाली गलौज हुई थी, उसकी वजह से ये घटना की गई है और आहत द्वारा भी यही बताया गया है कि गाली धक्का मुक्की हुई थी वहां, जिससे गाली गलौज बढ़ी और बाद में ये बात चाकूबाजी तक पहुंच गई। क्या करता है जिसको चाकू लगा, कुछ जानकारी? जिसको चाकू लगा है उसकी शॉप है बताया गया। और आरोपी? आरोपी भी मजदूरी करता है, छोटे मोटे काम करता है, वेल्डिंग का काम। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा लाइन लॉस और बिजली चोरी के मामले में बड़ी कार्यवाही की गई, जहां विद्युत मंडल ने पूर्व संभाग के कई इलाकों में दर्जनों टीमों के माध्यम से ताबड़तोड़ कार्यवाही शुरू की है। जहां विद्युत मंडल ने पूर्व संभाग के कई इलाकों में दर्जनों टीमों के माध्यम से ताबड़तोड़ कार्यवाही शुरू की है, जिसमें सैकड़ों जगह पर मीटर टेम्परिंग और डायरेक्ट लाइन जलाने के मामले सामने आए, जिसको लेकर सुरक्षा के नजरिए से बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं। अधिकारियों की माने तो जिन क्षेत्रों में 60% तक लाइन लॉस की शिकायत सामने आ रही थी, वहां पर यह कार्यवाही की गई है, जिसमें बड़ी संख्या में चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि इन क्षेत्रों में यदि 100 यूनिट बिजली की सप्लाई होती थी तो वहां पर बिल 40 यूनिट का ही जनरेट होता था। 60 यूनिट बिजली का लाइन लॉस हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ जो 40 यूनिट का बिजली बिल जनरेट हो रहा था, उसे में से भी 10 से 20 यूनिट बिजली का पैसा ही विभाग तक पहुंच रहा था और बाकी पैसा जमा नहीं हो रहा था, जिसके चलते यहाँ बड़ी कार्यवाही की गई है, जो कि दिन भर चलेगी। कार्रवाई की गई, किस तरह की कार्रवाई और क्या इस पर एक्शन लिया जाएगा? जबलपुर में पूर्व संभाग, जिसका कि एरिया समझ लीजिए कि जहां आज कार्रवाई हो रही है, ये भान तलैया से लेके रद्दी चौकी के बीच का है, जिसमें कि कंजर मोहल्ला, चांदनी चौक, ठक्कर ग्राम, पसियाना, ये कार्रवाई का एक मास चेकिंग चल रही है, जिसमें कि हम लोगों ने लगभग 20 टीमें लगाई हुई हैं और 20 टीमों ये हमारी विजिलेंस की टीमें भी शामिल हैं। कार्रवाई का उद्देश्य ये है कि जबलपुर शहर के इन क्षेत्रों में करीब जो हमारा लाइन लॉस है, अब जो टोटल हमारे TND लॉसेज है, लाइन लॉस बोलते हैं, वो करीब इस पर्टिकुलर बेल्ट में 60% है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि अगर 100 यूनिट बिजली इन क्षेत्रों में जाती है तो हम सिर्फ 40% की बिलिंग, 40 यूनिट की बिलिंग कर पाते हैं। तो उसी के उद्देश्य से एक तो ये करना था, और क्योंकि स्टाफ ये थोड़ा सा टफ एरिया है, स्टाफ अकेले एक दो गैंग कर पाने में दिक्कत होती थी, तो मास चेकिंग के तो जहाँ एक और हम लोग को हमारा यूनिट्स का लॉस होता है, काफ़ी हैवी लॉस है कि हम बिजली जो हम लोग तारों में दौड़ा रहे हैं या दे रहे हैं, उनको हम बिल में ही नहीं कन्वर्ट कर पा रहे, यूनिट में ही नहीं कन्वर्ट कर पा रहे, जहाँ एक और ये सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। वहीं दूसरी ओर हम यहाँ पर जो बिजली देते भी हैं
उसकी वसूली भी नहीं कर पाते। आई मीन बहुत नॉमिनल है। जैसे मैंने आपको बताया कि करीब करीब 60% लाइन लॉसेस है यहाँ। शुद्ध अगर टर्म्स में बोलूँ तो अगर 100 यूनिट बिजली देते हैं तो यहाँ पर सिर्फ 40 यूनिट को हम बिल कर पाते हैं। इसी तरीके से अगर हम मान लीजिए जो हमारा जबलपुर शहर में जो पर यूनिट हम लोग पैसा वसूल पाते हैं, जिसको कि हम CRPU बोलते हैं अपनी टर्म्स में, कैश रियलाइजेशन पर यूनिट, यानी कितना पैसा हम पर यूनिट की वसूली करते हैं, वो जबलपुर शहर में 5 रुपये 13 पैसे है। और इस पर्टिकुलर बेल्ट में 1 रुपये 34 पैसे से लेके 1 रुपये 96 पैसे। तो आप समझ सकते हैं एक और जहाँ हम लोग बिल नहीं कर पा रहे, दूसरी तरफ जो बिल करते हैं उसकी भी वसूली की क्या प्रतिशत है। तो एक बड़े पैमाने पर कार्रवाई प्लान करी, जिसमें कि पुलिस प्रशासन का सहयोग हमें भरपूर मिला है और गोहलपुर थाने से बल और हनुमान ताल थाने से बल है, और ये कार्रवाई अभी जारी है। सर, इस दौरान क्या बिजली चोरी करते हुए लोग भी पकड़े? यस, अभी करीब ये ड्राइव को करीब आप समझ लीजिए कि 3.5-4 घंटे हो गए हैं, और 4 घंटे में करीब हम लोगों ने 60 केसेस ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं चोरी के। किस तरीके इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी? इन पे जो विद्युत अधिनियम के तहत पहले बिलिंग की जाएगी, और बिलिंग के साथ कंपाउंडिंग राशि इनको जमा करने का एक ऑप्शन दिया जाएगा। और अगर वो नहीं करते हैं और जब समयावधि बीत जाती है तो फिर इनको कोर्ट में प्रोड्यूस करा जाएगा, और उसके बाद फाइनली ये कोर्ट में हम कोशिश करेंगे इनको बिजली चोरी के केसेस में सजा दिलवाएं। कितने का लॉसेस है इस एरिया में? हाँ जी, कितनी राशि का लॉसेस? आप ये समझ लीजिए कि इस एरिया का जो ये संभाग है पूर्व संभाग, तो पूर्व संभाग में औसतन जो हमारी डिमांड रहती है, जो कि टोटल हम लोग डिमांड यानी बिल के बाद जो पैसा बनता है वसूलने का, वो करीब 6-6.5 करोड़ रुपए इस मंथ में था। तो अगर जो हमारे लॉसेज है उसके कारण आप समझ लो 1.5 से 2 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए ऑन एन एवरेज हमारा लॉस है पर मंथ का। महिला की तहरीर पर चोरी का मुकदमा दर्ज, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। स्थानीय थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक महिला ने अपने भतीजे के विरुद्ध घर में रखे बॉक्स का ताला तोड़कर जेवरात चोरी करने का आरोप लगाया। पुलिस ने शुक्रवार को देर शाम मुकदमा दर्ज कर शनिवार को सुबह आरोपी की गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया गया। थाना क्षेत्र के तीता गांव निवासी पत्र की देवी ने शुक्रवार को शाम हलिया थाने में तहरीर देकर बताया कि घर पर नहीं थी कि भतीजा लवकुश घर में घुसकर बॉक्स में रखा चांदी का एक जोड़ा पायल, 6 अदद अंजोरिया ले गया। वहीं पीड़ित ने बताया है कि तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उप निरीक्षक श्याम ने लवकुश धरकार को अदवा बांध के पास से शनिवार सुबह 9 बजे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस संबंध में थाना अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह का कहना है कि महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया गया है। अनूपपुर जिले में स्थित JMS कंपनी में भर्ती हुए स्थानिक कर्मचारियों का सैलरी इंक्रीमेंट, अंडरग्राउंड अलाउंस, PF छुट्टी की सुविधा न मिलने के कारण JMS कंपनी में कार्यरत मजदूरों द्वारा आज आंदोलन करने के लिए मजबूर हुए। अनूपपुर जिले में JMS कंपनी उड़तान नॉर्थ उत्तर कोल माइंस परियोजना ग्राम बस खला में पिछले 1.5 वर्षों से स्थापित की है, जिसमें भूस्वामी को स्थायी नौकरी प्रदान की गई है, लेकिन कंपनी द्वारा उनके साथ JMS कंपनी कोल अधिनियम में जो भी नियम व सुविधा है उसका पालन नहीं कर रही है। जो स्थानीय कर्मचारियों की मांग है कि हमको कोल इंडिया के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हुए समस्त सुविधाएं प्रदान करें। किसानों का कहना तो यहाँ भी है कि हमारे द्वारा जो जमीन कोल इंडिया को दी गई है उसके बदले हमको नौकरी प्रदान की गई है, लेकिन वहाँ नौकरी भी बिना सुविधाओं वाली है। हमारे हाथ से तो हमारी जमीन भी चली गई और नौकरी में इतनी कम सैलरी मिलती है कि हम उसमें अपने परिवार का गुजारा करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों द्वारा दिनांक 6/2/2025 को पत्र के द्वारा शासन को एवं JMS कंपनी को अवगत करवाया गया है कि हमारी मांगे शासन के नियम अनुसार उचित है, उनका पूरा करें, अन्यथा हम आंदोलन करेंगे। क्या नाम है आपका? राजू साहू। कहाँ पे काम करते हैं आप? JMS माइनिंग उड़तान नॉर्थ कोल माइंस परियोजना बसखला। क्या हुआ यहाँ आपके साथ? सर, हमारे साथ तो बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है सभी चीज़ों में। जैसे हमारा ज़मीन भी ले लिया गया है, हमें पेमेंट भी जो मिलना चाहिए शासन और कोल अधिनियम के तहत वो नहीं दिया जा रहा है जी। ना तो हम अभी अपने खेत में खेती कर पा रहे हैं और ना ही इधर अपना मजदूरी करके घर चला पा रहे हैं।
ठीक। हाँ बोलिए। हमने कंपनियों से 15 दिन पहले ज्ञापन दिया था हर विभाग में, कलेक्टर, एसडीएम, कंपनी प्रबंधन को 8 सूत्री मांगों को लेकर, जो 20 तारीख तक अल्टीमेटम था, 22 को हम आंदोलन में जाएंगे ऐसे करके उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं, सुनवाई किया। आज 7 बजे सुबह से हम धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। क्या क्या मांगे थी? मुख्य मांगे सर, हमारे ऊपर कोल अधिनियम लागू हो, कोल वेजेस का बेसिक सैलरी दिया जाए, सालाना इंक्रीमेंट हो, 12% पीएफ कटे बेसिक का, छुट्टी जो सुविधा मिलना चाहिए कंपनी या शासन प्रशासन की जो गाइडलाइन में कोल अधिनियम में वो मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ये सब सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं? सबसे वंचित करके रखा है सर। तो आप लोगों ने कितनी बार आवेदन किया? 1.5 साल में 4-5 बार कर चुके। कितने लोग हैं? हमें 70 मजदूर हैं यहाँ, जो सब स्थानीय हैं? जी स्थानीय कर्मचारी हैं। नाम क्या है सर? मैं इंद्रपति सिंह, मैं कोयला का मजदूर हूँ, SSL का, और मैं एक सेंटर ट्रेड यूनियन का अनूपपुर जिला का सेटू का महासचिव हूँ। यहाँ के मजदूरों ने हमें 15 दिन पहले लेटर दिया था, जानकारी दिया था, और उसके परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर को हम लोगों ने एक ज्ञापन 18 तारीख को भेजा था कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस अनूपपुर ज़िला में एक कंपनी ऐसी आई कि हम तो ना तो हमारे कॉन्ट्रैक्टर लेबर एक्ट कोल इंडिया का हायर पावर कमेटी के पेमेंट के भुगतान की भी बराबर नहीं दे रही है, जबकि जिसको जैसे हम जब देश गुलाम हुआ था तब कॉन्ट्रैक्टर लेबर एक्ट पे था कि प्रकृति के ऐसे काम जहां स्थायी कर्मचारी काम करते एक अनुरूप काम, उनके अनुरूप उन्हें वेतन सुविधा अन्य सुविधाएं मिलेगी। इनकी डिमांड बिल्कुल सही है और जो कॉन्ट्रैक्टर लेबर एक्ट 25(2) भी में स्पष्ट है, लेकिन इसके बाद कंपनियां न देना, ये शायद कंपनियां इस बात का इंतज़ार कर रही है, इनका सब्र का इंतज़ार कर रही है। इनको बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसा नहीं किया। यातायात पुलिस और नगर निगम की संयुक्त कार्यवाही, अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया जारी। नगर निगम और यातायात पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में गढ़ा थाना क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत नगर निगम के अमले ने अवैध रूप से लगे ठेलों को हटाया जो सभी बस स्टॉप के आसपास अवैध रूप से खड़े थे। कार्यवाही के दौरान नगर निगम ने पुलिस बल की सहायता मांगी थी, जिसके तहत गढ़ा थाना और ट्रैफिक पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और अतिक्रमण हटाने में सहयोग किया। अधिकारियों के मुताबिक सबसे पहले चिन्हित स्थानों से अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं। इसके बाद नगर निगम द्वारा अन्य अतिक्रमणों की पहचान कर आगे की कार्यवाही की जाएगी। स्थानीय निवासियों की शिकायत थी कि इस क्षेत्र में शराब दुकान होने के कारण शाम होते ही असामाजिक तत्वों की भीड़ बढ़ जाती थी। पुलिस पहले भी इन गतिविधियों को रोकने के लिए कार्यवाही कर चुकी है, लेकिन अतिक्रमण की मौजूदगी से समस्या बनी हुई है। अब अतिक्रमण हटाए जाने के बाद ऐसी अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाने की उम्मीद जताई जा रही है। नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि शहर को अवैध अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए आगे भी इसी तरह की कार्यवाही जारी रहेगी। ये जो कार्रवाई चल रही है, किस तरह की कार्रवाई? आज यहाँ जो है नगर निगम अमले के द्वारा जो अतिक्रमित करके कुछ ठेले रखे गए थे, उसके पीछे सभी बस स्टॉप भी समझ में आ रहा है। तो नगर निगम अमले के द्वारा इसको अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें उनके द्वारा पुलिस सहयोग मांगा गया था। तो थाना गढ़ा का और थाना गढ़ा ट्रैफिक का दोनों स्टाफ यहाँ पर उपस्थित है और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। एक जगह हटा रहे हैं या पूरा रोड पे? अभी फिलहाल जो है जो चिन्हित स्थान है यहाँ का हटाया जा रहा है, उसके बाद फिर नगर निगम के द्वारा जो अन्य चिन्हांकन की कार्रवाई अगर उसमें की जाती है तो उस जगह पर भी पुलिस सहयोग प्रदान किया जाएगा। किस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर? अब यहाँ सामान्य तौर पर ये शिकायत आती थी कि चूँकि शराब दुकान पास में ही है, तो इन दुकानों की आड़ में जो है शराब पीने के लिए शाम को लोग काफ़ी मात्रा में यहाँ इकट्ठे होते हैं। लगातार पुलिस द्वारा यहाँ पर कार्रवाई भी कर रही थी, मगर अब ये अतिक्रमण हट जाने के परिणाम स्वरूप इस प्रकार की गतिविधियों पे अंकुश लगने में बहुत सहायता मिलेगी।